आ गई, फोटोग्राफ सेट आ गया बेहतरीन। और अखबार जो है वो जाहिर सी बात है कि हम लोग छोटे अखबार हैं, हम लोग कभी ब्लैक एंड वाइट देते हैं, कभी कलर देते हैं। इंस्टाग्राम आ गया, व्हाट्सएप आ गया। अब पहले हम लोगों के प्रेस में एक छोटी सी हम लोग लाइब्रेरी रखते थे। अब मान लीजिए कोई न्यूज़ है, उसको हमें देखना है कि भाई ये 25 साल पहले कौन सी न्यूज़ थी, या किसी की हिस्ट्री के बारे में जानना है, तो हम लोग छोटी लाइब्रेरी 25-50-100 किताबें रहती देखती थी। तकनीक के दौर में सबसे बड़ी चीज़ ये हुई है कि हम मोबाइल पे आ गए। डिबेट के लिए हमें कोई कहता है कि साहब डिबेट में बोलना, तो हम पूछते हैं क्या टॉपिक है, तो जैसे उसने कहा टॉपिक, हमने कहा ठीक है बस। सर से हम गए मोबाइल में और गूगल में वो टॉपिक डाला, झट सब आ गया। तो अब ये एक तकनीक, इस तकनीक के दौर में हमें जो है वो लाइब्रेरी में जा कर के देखना नहीं कि निकालें और देखें, 1 मिनट के अंदर सब हमें मिल जाता है। इस तकनीक से एक ये फ़ायदा हमें भी हुआ और समाज को भी हुआ कि फ़ौरन वो आ जाती। लेकिन कभी कभी जैसे कहा नहीं कि गूगल ने रास्ता बता दिया और 3 लोग चलते चले गए और मर गए, तो कभी कभी ये भी होता है। ये न तो समझिए कि अगर आ गया है तो बिल्कुल सही है मामला, उस पर भी आपको चाहिए कि आप उस पर भी विचार करें कि जो चीज़ आई है गूगल्स में ये सही आ रही है कि गलत आ रही है। उस पर आपको मंत्रणा करना और समझना, अपने साथियों से, सहपाठियों से पूछ लेना है। धन्यवाद। शुक्रिया रिजवी साहब, आपने अपने पुराने दौर की तकनीक जो आपने शुरुआत की थी, और अब तो जो नए स्टूडेंट आपके स्टूडेंट जो पढ़ रहे होंगे उनको तो उस तकनीक के बारे में ज्ञान भी नहीं होगा। अभी तो बहुत सारे स्टूडेंट ने टेलीप्रिंटर भी नहीं देखा होगा कि टेलीप्रिंटर क्या चीज़ होती थी। तो ये सब चीज़ें हैं, ये तकनीक का अपना अलग है, और तकनीक के और संचार ने इस पत्रकारिता को और एक बड़ा बूम दिया है, इसमें कोई दो राय नहीं है इसका इस्तेमाल करते हुए। अब मैं अरविंद कुमार सिंह जी जो बहुत सारे छात्रों को पत्रकारिता के योग्य बनाने का काम कर रहे हैं बाबा साहब अम्बेडकर यूनिवर्सिटी में, मैं उनको आमंत्रित करती हूँ। प्रोफेसर अरविंद कुमार सिंह जी। आप सभी को मेरा सादर नमस्कार। सबसे पहले तो मैं जनमोर्चा परिवार को बधाई देता हूं कि मुझे इस कार्यक्रम में आमंत्रित किया गया है। जनमोर्चा के 10वें स्थापना दिवस पर मैं आप पूरे जनमोर्चा परिवार को बधाई देता हूं। मंच पर विराजमान आदरणीय रमेश त्रिपाठी जी, आदरणीय आनंद वर्धन जी, आदरणीय अरुण कुमार जी और आदरणीय सुमन जी, सभा में विराजमान सभी सम्मानित जन, मुझे यहाँ आने में बड़ा अच्छा लगता है। मैम बुलाते हैं तो सबसे बड़ी उपलब्धि तो जो ये होती है कि नई मीडिया ने जो हम लोगों को एक दूसरे से थोड़ा दूर कर दिया है, उसके विकल्प के रूप में हम लोग यहाँ आकर जो आपस में संवाद करते हैं, ये अपनी अपनी एक सबसे बड़ी उपलब्धि तो हम इसी को मानते हैं। नई मीडिया के संदर्भ में मैं आज से लगभग 11 साल पहले, जहाँ तक मुझे ध्यान आ रहा है 12 साल पहले एक किताब लिखना शुरू किया था। और उस समय तक वेबसाइट हमारे देश में लोग काफ़ी हद देखने लगे थे, क्योंकि पत्रकारिता विषय के शिक्षक के नाते हम लोग लगातार उच्च शिक्षा में, आप जानते हैं कि लगातार अध्ययन करना, अध्यापन करना, ये हम लोगों का एक बहुत ही महत्वपूर्ण ड्यूटी भी होती है। क्योंकि छात्रों के समक्ष अगर हम कोई ऐसी बात कहे कि जो संदर्भ युक्त नहीं है तो तुरंत उसकी निगाह में हम लोग ध्यान में आ जाते हैं। तो मैं जब किताब लिखना शुरू किया तो मेरा उद्देश्य एक किताब लिखना था कि न्यू मीडिया पर, मेरा मुख्य उद्देश्य ये था कि हिंदी में मैं न्यू मीडिया पर किताब लिखूं। और जब मैं उसके बारे में पढ़ना आरंभ किया तो 4 साल के भीतर अब उसके इतने आयाम निकलते चले गए, और चूँकि न्यू मीडिया लगातार और नए नए आयाम विकसित हो रहे थे,
तो धीरे धीरे वो किताब लगभग इतनी विस्तृत हो गई और उसके इतने पहलू हो गए कि मुझे कुल उसको 9 किताबों में कंप्लीट करना पड़ा। तो 2018 में जाकर के 9 किताब में मेरे न्यू मीडिया की जो सारी बातें थी, और आज मैं फिर उसको लेकर के बहुत उलझन ये होती है कि 18 में जो बातें थी इतनी सारी बदल गई हैं, और कभी पब्लिशर कहता भी नहीं है कि आप इसको अपडेट कर दीजिए, तो मुझे लगता है कोई अगर पढ़ेगा तो कहेगा इसमें तो ये बात लिखी गई है। बात यह है कि हमारे जीवन में तकनीक का लगातार समागम होता रहा है और बहुत प्राचीन काल से होता रहा है, और तकनीक ही हमारे जीवन में आधारभूत बदलाव ले आता है। तकनीक हमारी सभ्यता, संस्कृति, सारी चीज़ों के निर्धारण में भी बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता रहा है, और हम पहले जो तकनीक का हमारे जीवन में उसको ग्रहण करने की बात थी उसकी गति धीमी थी। बहुत तरह की ऐसी तकनीक थी जो 2 पीढ़ी तक चली जाती थी, धीरे धीरे वो 1 पीढ़ी तक हुई। अब ये सब दौर